गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल। आज हम आपको बताएंगे, कभी कभी बच्चे कहते हैं सर थोड़ा कंपटीशन के लिए बताइए, जैसे आप लोग बैंक तैयारी कर रहे हैं और भी कई तैयारी पीएससी किसी सेट है कुछ भी है, तो ग्रामर में बहुत ही नंबर कम आता है आप लोग का। तो इसलिए हमने आज एक बेसिक वीडियो बनाने के लिए सोचा है। तो आज देखिए आपको हम पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहले जानिए सेंटेंस क्या होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, पूरा इसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज देंगे। इसके अलावा आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई कंडीशन हो आप उसको तुरंत जो है कर लेंगे, कोई क्वेश्चन देखते ही कर लेंगे कि हाँ सर ये पढ़ाया था। ठीक है, तो आप यही वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिएगा। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, चलिए देखते हैं। सेंटेंस जैसे हम लोग जानते हैं पहले से डेफिनेशन, फिर भी एक बार हम लोग आपको बता देना चाहते हैं। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब क्या है कि ऐसे शब्दों का समूह जिससे इसकी कुछ मीनिंग निकले, अपना एक अर्थ स्पष्ट करे, क्लियर अर्थ स्पष्ट करे, तो उसको क्या कहते हैं? हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम इंग्लिश में बता सकते हैं इसको, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes its complete sense। ओके, चलिए उसमें हम देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस किसको हम कहेंगे। लेकिन सब्जेक्ट क्या है सबसे पहले, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम, राम इज अ गुड बॉय। देखिए जनरली हम लोग जानते हैं, तो राम इज अ गुड बॉय, तो राम क्या है? राम एक अच्छा लड़का है। अब एक सेंटेंस है हमारे, एक अर्थ दे रहा है, जो राम है वो एक व्यक्ति है, सब्जेक्ट है इसमें, वो जो क्या है? एक अच्छा लड़का है, बताया गया है। हम कह सकते हैं कि राम जो है ये सब्जेक्ट है। राम क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, राम क्या है? सब्जेक्ट है। बाकी उसके बाद जो बचा सब प्रेडिकेट होता है। देखिए जिन लोग को नहीं आता है, ये बेसिक्स में तुम पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जिसको आता है वो भी देखे। अभी आगे बहुत सी चीजें इसे पढ़ाएंगे इसमें, ताकि जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए राम इज अ गुड बॉय, इसमें राम जो है सब्जेक्ट है, इसके अलावा बाकी जो भी है सब प्रेडिकेट कर दीजिए आप, कोई टेंशन नहीं, बाकी जो बचेगा सब प्रेडिकेट। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ये देख पाते हैं कि जो सेंटेंस लिखा होता है उसके केवल दो पार्ट हुए, मेनली कितने पार्ट हुए? 2 पार्ट्स। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है? सेंटेंस। ये सेंटेंस है, इसके कितने पार्ट हुए? 2 प्रकार के हुए। कौन कौन से पार्ट हुए इसके? एक तो हुआ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट हो गया, और दूसरा हो गया प्रेडिकेट। ये देखिए, जिनको नहीं आता देख ले, बाकी जिसको आता है मैं आगे चल रहा हूँ, वीडियो बनाता हूँ, आगे बताऊंगा आपको भी क्या कैसे होता है, जो पेपर में आता है, कंपटीशन में आपको जो पूछा जाता है। चलिए इधर समझ आ गया। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा बता देते हैं, सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता, हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। और जो प्रेडिकेट होता है इसकी हिंदी होती है विधेय। इसकी हिंदी क्या होती है? विधेय। यानी जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं, जो किया जाए कर्ता के द्वारा जो काम, वो क्या कहलाता है? विधेय। यानी कर्ता क्या है? जिसके बारे में, पहले देखिए कर्ता क्या है? जब किसी सेंटेंस में जो व्यक्ति कोई कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में जो चीज बताई जाए, यानी सब्जेक्ट द्वारा जो काम किया जाए, सब वो सब क्या है? विधेय है, यानी प्रेडिकेट है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट जानने के लिए हम क्या करेंगे? हु का यूज करेंगे। जैसे हमारी सेंटेंस है राम इज अ गुड बॉय। अब कहा जाए सब्जेक्ट क्या है? पहचानने का तरीका देखिए, बहुत बड़ी शिकार है पहचानने का तरीका। क्या करेंगे? तुरंत आप जो है हु शब्द लगा दीजिए। हु मीन्स कौन, कौन एक अच्छा लड़का है, कौन एक अच्छा लड़का है, यानी विधेय में कौन से क्वेश्चन कर लीजिए लगा के, तुरंत आंसर जो आएगा वो है सब्जेक्ट। कौन एक अच्छा लड़का है? राम। तो राम क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, हु इज अ गुड बॉय, अगर हम हु लिखते हैं, हु इज अ गुड बॉय, कौन एक अच्छा लड़का है, तो आंसर क्या आएगा? राम इज अ गुड बॉय, यानी राम क्या है? सब्जेक्ट है। यानी कि कहने मतलब क्या है, अगर हु के लगाने से कोई क्वेश्चन करने से जो आंसर आता है वही क्या कहलाता है? हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर हो गई इतना? अब चलिए दूसरे से हम कैसे जानेंगे प्रेडिकेट क्या है हमारा? उसी सब्जेक्ट से जब काम कराया जाता है क्या करता है? क्या, यानी व्हाट लगा दीजिए, जो आंसर आए वो हो जाता है प्रेडिकेट। जैसे
मान लीजिए यहाँ क्या राम लिखा, व्हाट इज राम, जैसे कह दिया जाए व्हाट इज राम, राम क्या है, तो व्हाट लगाए ना, आंसर क्या आएगा, व्हाट लगाने पे आंसर क्या आएगा, जो आंसर आएगा वही प्रेडिकेट है। तो क्या कहें जाए, व्हाट इज राम, राम क्या है, राम इज अ गुड बॉय, राम क्या है, राम एक अच्छा लड़का है, तो आंसर क्या आया, राम इज अ गुड बॉय। तो इज अ गुड बॉय जो हो गया पूरा प्रेडिकेट हो गया। यानी कहने मतलब ये हो गया कि सब्जेक्ट के साथ व्हाट लगा के जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो प्रेडिकेट कहलाएगा, और प्रेडिकेट के साथ जब हम हु लगा के क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे हु इज ए गुड बॉय, अब यहाँ के प्रेडिकेट के साथ हु जोड़ दिए, हु इज ए गुड बॉय, आंसर आया राम, तो राम सब्जेक्ट हो गया। ठीक, व्हाट इज राम, राम क्या है, राम एक अच्छा लड़का है, यानी राम इज अ गुड बॉय, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, थोड़ा जान गए हम। अब देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में और डीप नॉलेज देखते हैं, जो पेपर में आता है जनरली हम लोग कर नहीं पाते। ठीक, आज बात निश्चित जान लेंगे, वीडियो देखेंगे, हर एक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे हमारा मान लीजिए सब्जेक्ट है, हमने क्या कहा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बात करते हैं पहले हम। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा देखिए, पहला क्या होता है हमारा, क्वालिफायर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, क्वालिफायर। और दूसरा क्या होता है, मेन वर्ड, मेन वर्ड, या इसी को हेड वर्ड भी कहते हैं, हेड वर्ड। क्लियर हुआ, यानी सब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे, सब्जेक्ट के कितने प्रकार हैं, दो पार्ट है, सब्जेक्ट के दो पार्ट, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट, फर्स्ट इज क्वालिफायर एंड सेकेंड वन इज मेन वर्ड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेड वर्ड। क्लियर हुआ, चलिए अगर इतना ध्यान गए अब चलते हैं आगे बढ़ते। देखिए अब क्वालिफायर भी तीन प्रकार का होता है, देखते जाइए, जो आपके क्वेश्चन आता है कहते डीप से आ गया, अब सब्जेक्ट भी प्रकार है, हम नहीं कर पाए। देखिए आज के बाद से आप कभी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चीजें कभी छोड़ेंगे नहीं, तुरंत आएगा, देखते ही। देखिए इसको, अब हम बात करते हैं क्वालिफायर की, तो क्वालिफायर भी तीन पार्ट का कैसे हो गया, देखिए भाई। पहला देखिए, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं क्या, डिटरमाइनर, पहला पार्ट क्या हो गया, डिटरमाइनर। ठीक, दूसरा क्या हो गया इसमें, डिटरमाइनर पर दूसरा आपका आ जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिव, दूसरा क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव, ध्यान से देखिएगा, एडजेक्टिव। तीसरा पार्ट क्या आ जाएगा इसमें, तीसरा पार्ट होता है एडजेक्टिव और फ्रेज, यानी कि क्या कह सकते हैं इसको, हम कहते हैं इसको एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। ये देख लीजिए, ये तीन पार्ट होते हैं इसके, एक होता है डिटरमाइनर, एक होता है एडजेक्टिव, एक होता है एडजेक्टिव फ्रेज। और कहीं कहीं बुक में आपको मिल जाएगा चौथा पार्ट भी, जो मेन बताया आपको हम, हेड पार्ट होता है, मेन पार्ट। ठीक है, साथ लगा रहेगा, लेकिन उसको अलग बताएंगे, इसलिए उसको लिखे नहीं है। आप इसे समझिए कि क्वालिफायर कितने प्रकार का होता है बच्चों, तीन प्रकार का, एक डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज। बस यही क्वालिफायर तीन पार्ट। ठीक है, और मेन वर्ड का अपना अकेले रहेगा, ये मेन वर्ड का हेड वर्ड है ही है, उससे कोई जो है पार्टीशन नहीं करेंगे। ठीक है, मेनली ही समझ लीजिए। अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं, कैसे जानेंगे हम, कैसे दिया रहेगा, क्या है ये सब, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, मान लीजिए लिखा रहे अ मैन इज रनिंग, ऐसे चलिए लिखूंगा, अ मैन इज रनिंग, एक आदमी दौड़ रहा है, अ मैन इज रनिंग। अब आप ध्यान दीजिए कि जब सब्जेक्ट अकेले रहता था अभी तक, जैसे हमने बताया था अभी, लिखा था राम इज अ गुड बॉय, ध्यान दीजिएगा, ये लिखा था अभी ना, राम इज अ गुड बॉय। अब देखिए राम यहाँ अकेला था ना, अब इसके कहा तीन पार्ट है, तो ये कहने मतलब ये जान लीजिए जब तीन पार्ट दिए रहेंगे तब ये चीज लिखना है आपको। जैसे मान लीजिए राम अकेले है तब तो मेन वर्ड है, तो उन्होंने कहा ना सब्जेक्ट मेन वर्ड हो सकता है, तो अकेले है तो मेन वर्ड आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें दो तीन पार्ट जुड़े हैं तो एक डिटरमाइनर होगा, एक एडजेक्टिव होगा, एक एडजेक्टिव फ्रेज होगा। अभी जरूरी नहीं तीन हो रहे हैं, एक भी अकेले हो सकता है तो मेन वर्ड कहलाएगा, तीन है तो ये पूरे होंगे, दो है तो डिटरमाइनर और क्वालिफायर एडजेक्टिव कहलाएगा। अब चलिए ध्यान देखिए,
अब ये क्या है इसमें और ये क्या है, हमने क्या कहा सब्जेक्ट अगर दो पार्ट है तो एक होगा क्वालिफायर, दूसरा होगा मेन वर्ड। तो एक है ये क्वालिफायर कहलाएगा, ये क्वालिफायर है, और दूसरा जो है मैन है वो क्या है मेन वर्ड है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये मेन वर्ड कहलाएगा, मैन जो है मेन वर्ड है और उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो क्वालिफायर है। ठीक, ये चीज समझ में आया कि अगर दो पार्ट हो गया, एक तो मेन वर्ड है, दूसरा उसका क्वालिफायर है। तो अ मैन इज रनिंग, अ मैन पूरा यहाँ सब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि इसके पहले जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो कौन दौड़ रहा है, अ मैन, एक आदमी, तो ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक, जैसे बताए थे एक आदमी क्या कर रहा है, व्हाट लगा के, व्हाट इज डूइंग अ मैन, तो मैन क्या कर रहा है दौड़ रहा है, इज रनिंग, ये प्रेडिकेट है हमारा। ठीक है, अब सब्जेक्ट दो पार्ट हो गए। अब चलिए और बताते हैं आपको तीनों कैसे यूज होता है कहां पर, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं, सेंटेंस देखिए बनाते हैं हम। जैसे लिखा है अ स्मॉल बॉय इज, या पूरा लिख देते हैं, अ स्मॉल बॉय स्टैंडिंग, ध्यान से देखिए इसको, अ स्मॉल बॉय स्टैंडिंग इन द कॉर्नर is running, ध्यान दीजिएगा, a small boy standing in the corner is running। अब देख रहे हैं आप कुछ, कौन दौड़ रहा है, who is running, हमने कहा ना कुछ नहीं, इतना बड़ा पूरा सब्जेक्ट है बेटा, यहाँ इतना बड़ा पूरा सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि वर्ब के बाद जो वर्ब होता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये पार्ट जो है किसमें होता है प्रेडिकेट में। ये हमारा क्या है प्रेडिकेट है, समझ में आ गया ना, ये क्या है प्रेडिकेट। अब आप सोचिए इतना बड़ा सब सब्जेक्ट कैसे बता दिए। देखिए यही बात है कंपटीशन में जो हम लोग भूल जाते हैं कि क्या है, हम लोग सोचते हैं यहाँ प्रेडिकेट इतना बड़ा कैसे हो सकता है, लेकिन देखिए आप कि सब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, प्रेडिकेट छोटा है, इज रनिंग प्रेडिकेट है। कैसे हमने बताया था क्वेश्चन, हु इज रनिंग, यानी कि इससे पहले वो लगा दीजिए, तो जो आंसर है वो क्या है सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या बना, अ स्मॉल बॉय स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, यानी जो एक छोटा लड़का जो कि कॉर्नर में खड़ा है वही दौड़ रहा है, यानी पूरा ये क्या है सब्जेक्ट है। समझ में आया, बाकी जो है ये पूरा सब्जेक्ट देखिए, अ स्मॉल बॉय स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, फाइनली से अब क्या कर रहा है वो, व्हाट इज डूइंग, पता लगा कि इज रनिंग आंसर आया, यानी कि वो प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब चलिए अब पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। हमने बताया ना सब्जेक्ट के पार्ट भी पूछता है, पूछेगा पेपर में कि इसमें से बताइए डिटरमाइनर कौन है, या पूछेगा बताइए इसमें से हेड वर्ड कौन सा है। ठीक, या एडजेक्टिव फ्रेज कहाँ यूज हुआ है, तुरंत ये पूछेगा आपसे इसमें डिटरमाइन करिए एडजेक्टिव फ्रेज कहाँ है, डिटरमाइन द एडजेक्टिव फ्रेज यूज्ड इन द सब्जेक्ट। अब आप सोचें कहाँ है, चलिए देखते हैं। हमने आपको बताया था डिटरमाइनर, देखिए ये हमारा क्या है डिटरमाइनर है, पहला चीज जान जाइए, ये क्या है डिटरमाइनर है। स्मॉल क्या है, देखिए स्मॉल बॉय, बिग बॉय, स्मॉल सिटी, बिग सिटी, ये क्या होता है जिससे लगा देखने से एडजेक्टिव ना, क्योंकि जो है जब नाउन की या प्रोनाउन कोई विशेषता बताता है कोई वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ये आपको एडजेक्टिव लगा देखने से ना तुरंत जान जाएंगे एडजेक्टिव है। चलिए सब्जेक्ट एक प्रकार होगा एडजेक्टिव। अब आपको ये क्या लग रहा है देखने से, बॉय, मेन वर्ड लग रहा है नहीं, सब्जेक्ट दो बार बताए थे ना, एक क्वालिफाइड दूसरा मेन वर्ड, ये आपका मेन वर्ड है। ये मेन वर्ड है कि नहीं, देखिए मेन वर्ड हो गया। अब कहेंगे सर ये क्या है, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये पूरा बेटा वही है जो बताया था आपको, क्या एडजेक्टिव फ्रेज। क्या है ये एडजेक्टिव फ्रेज, ये विशेषता बता रहा लड़के की कहां पर है वो। ठीक, तो यानी कि आप ये जान लीजिए कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है इस तरह जब आए, क्या होता है, सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे डिटरमाइनर। अगर इस तरह आता है सबसे पहले लिखेंगे डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव का यूज होता है। क्या यूज होता है, एडजेक्टिव का यूज होता है। उसके बाद हम मेन वर्ड लिखते हैं जिसको हेड वर्ड भी कहते हैं, मेन या हेड वर्ड। चलिए ब्रेकअप लिख देते हैं, मेन या हेड वर्ड होता है।
मेन या हेड वर्ड, उसके बाद फिर हम जोड़ते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद क्या जोड़ते हैं हम? एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज उसके बाद हम जोड़ देते हैं। क्लियर भाई जी? ये हमारा क्या बनेगा? एक स्ट्रक्चर बनेगा। सब्जेक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर ये है। मेन देख लीजिए, जब सारी चीज दी है, यानी डिटरमाइनर भी दिया रहे, एडजेक्टिव भी दिया रहे, मेन वर्ड तो दिया ही रहेगा, एडजेक्टिव फ्रेज भी दिया रहेगा, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट का। ये किसका कॉम्बिनेशन है बेटा? सब्जेक्ट। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग जरा, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। बाकी जो वर्ड बचा वो क्या होता है? प्रेडिकेट। बाकी जो है ये क्या है? ये प्रेडिकेट है। ठीक, बाकी जो बचा प्रेडिकेट। क्लियर हुआ? तो ये हमारा सब्जेक्ट पूरा इसमें आ गया। इट्स राइट। आप लोग फिर समझ लीजिए, अ स्मॉल बॉय स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज रनिंग। इसमें पूरा यहां से यहां तक पूरा सब्जेक्ट है। अ स्मॉल बॉय स्टैंडिंग इन द कॉर्नर का ये सब्जेक्ट है। हमने कहा सब्जेक्ट के पार्ट बताए थे अभी आपको। सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। देखिए क्या बताया था अभी आपको? सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। एक होता है क्वालिफायर, एक क्या होता है? क्वालिफायर बता चुका भी। दूसरा होता है मेन वर्ड, मेन या हेड वर्ड। ठीक है, मेन या हेड वर्ड। समझ में आ गया? देखिए यही दो है, देखिए क्वालिफायर है, एक मेन या हेड वर्ड है। अब क्वालिफायर हमारा तीन पार्ट होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक, तीन पार्ट होते हैं और मेन वर्ड है इसका, यानी चार मिलके हो गए। यानी सब्जेक्ट में चार पार्ट हो गए। क्वालिफायर में तीन पार्ट, एक मेन वर्ड। ठीक, तो हमको लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल और आपको दे देते हैं। आपको देखिए, बताइए इसको। देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे लिखा है अ बॉय लाफ्स, अ बॉय लाफ्स, एक लड़का जो हंसता है। अब कहेंगे सर सब्जेक्ट ये है, ये वर्ब है, यानी कि ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। चलिए मान लीजिए ठीक, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। ठीक है, अब सब्जेक्ट देखिए दो पार्ट है। हमने कहा जब दो पार्ट जोड़ दिया रहे तो पहला वाला रहेगा क्वालिफायर। क्या लिखेंगे बेटा इसमें? पहला वाला क्वालिफायर, और जो दूसरा पार्ट रहेगा वो मेन या हेड वर्ड होगा। समझ गए ना? यही दो माने जाएंगे इसमें, ये क्वालिफायर पहला वाला और दूसरा मेन वर्ड। जब दो रहेंगे, जब तीन रहेंगे तो उसमें देखा जाएगा डिटरमाइनर है कि नहीं। देख कैसे, जैसे तीन और देखें, जैसे लिखा रहे द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन इज सिटिंग, द ओल्ड मैन इज सिटिंग। एक बूढ़ा आदमी बैठा है। देखो ध्यान दीजिए, बूढ़ा आदमी बैठा है। अब देखिए सब्जेक्ट में तीन पार्ट हो गए, सब्जेक्ट में तीन पार्ट हो गए। अब पहला क्या कहलाएगा यहाँ, दूसरा क्या कहलाएगा, तीसरा क्या कहलाएगा? जल्दी बताइए आप लोग जरा, देखिए जरा किसका किसका आ रहा है। अब देखिए बता चुके ना, बता क्या है यहाँ पर बेटा? जब हमने कहा तीन पार्ट हो जाए, एक हेड वर्ड होता है, एक क्वालिफायर होता है दो पार्ट में। जब दो पार्ट और हो गए, क्वालिफायर के दो पार्ट बनेंगे। ये तो देखिए मैन है, तो मान चलेंगे आप मेन आदमी यही है। मेन अगर आदमी यही है तो इसको हेड वर्ड कहेंगे या मेन वर्ड कहेंगे। हेड या मेन वर्ड हो गया, ये हेड या मेन वर्ड हो गया ना। अब ये क्वालिफायर दोनों, अब क्वालिफायर तीन पार्ट बताए थे आपको। एक पहला डिटरमाइनर हो जाएगा, एक डिटरमाइनर हो जाएगा, एक क्या रहेगा डिटरमाइनर। दूसरा जो हो जाएगा देखिए आप ओल्ड है ना, ओल्ड मैन। ओल्ड मैन क्या है? ओल्ड जो विशेषता तरा मैन की, तो इसको कहेंगे एडजेक्टिव। क्या कहेंगे इसको? एडजेक्टिव। कहीं कहीं बुक में इसी क्वालिफायर कहते हैं। ठीक, तो आप समझते रहिए, डीप बता रहा हूं आपको। तो ओल्ड जो हो गया ये एडजेक्टिव है, अब द जो लिखा है ये डिटरमाइनर है। जब तीन पार्ट में, यानी तीसरा मेन वर्ड हो गया। अगर एक पार्ट और आ जाए जिसके बारे में बता, जैसे कहिए द ओल्ड मैन सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई फादर। द ओल्ड मैन ऐसे लिख दिया, लिख बता रहे हैं आपको, इस तरह और है। द ओल्ड मैन सिटिंग in the corner is my father। मान लिया ऐसे लिख दिया जाए। अब ध्यान दीजिए,
तो द ओल्ड मैन, इसमें 3 पार्ट है, सिटिंग इन द कॉर्नर भी एक पार्ट आ गया। जो मैन के बाद यानी कि जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है, ये चीज नोट कर लीजिए आप लोग, एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा मेन वर्ड के बाद ही आएगा। अभी मैंने क्रम बताया था ना, लिख कर नोट कर लीजिएगा। एडजेक्टिव फ्रेज जो है ये हमेशा मेन वर्ड के बाद ही आएगा, पहले नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि जो बाद में आया है ये वाला पार्ट हमारा, ये कहलाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, ये कहलाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। और जो मैन है ये हमारा हेड वर्ड है, हेड मतलब मेन वर्ड, ये हेड वर्ड कहलाएगा। और जो ये 2 पार्ट बचे ओल्ड और द जो है, द हमारा डिटरमाइनर है, ध्यान दीजिएगा इसको, द हमारा क्या है, डिटरमाइनर है। ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। हमको लगता है आपको समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा इस तरह से सब्जेक्ट खत्म हुआ। अब हम आपको बताएंगे प्रेडिकेट क्या होते हैं, उसके भी कई पार्ट हैं, आप जानिए, इसको ध्यान पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा पेपर में, ठीक है। अब चलिए आप पढ़ाएंगे प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, करना हो तो। चलिए देखते हैं, आपको प्रेडिकेट पढ़ाते हैं कि प्रेडिकेट क्या है। देखिए हमने कहा कि सब्जेक्ट के बारे में जो चीज बताई जाए, सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाए, वही क्या होता है, वही प्रेडिकेट होता है, वही विधेय होता है, उसे हिंदी में विधेय कहते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया प्रेडिकेट। अब पढ़ते हैं प्रेडिकेट के कितने प्रकार है, जो कि पेपर में आता है। हमको जो पढ़ना है टॉपिक जो पेपर में है उसी पढ़ना ज्यादा हमको उसी करना है, ठीक है। चलिए देखिए इसको, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। अब हेडिंग डालते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के कितने प्रकार हैं, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, क्लियर। अब चलिए देखते हैं। तो पहली जानिए प्रेडिकेट हमारे कितने प्रकार होते हैं। एक तो ये होता है हमारा, क्या होता है, सबसे पहले वर्ब होता है। प्रेडिकेट में सबसे पहले क्या आता है, वर्ब आता है। दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट आता है, दूसरे नंबर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तीसरे नंबर क्या आता है हमारा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तीसरे नंबर पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक। अब ध्यान देंगे, इसमें ये बात है कि जो ये हमारा वर्ब है, ये ध्यान दीजिए, और जो ये ऑब्जेक्ट है, चलिए देखते हैं इसमें। जैसे देखिए क्या लिखा है इसमें, राम इज अ जेंटलमैन, राम इज अ जेंटलमैन, ठीक। ऐसे सेंटेंस दे दिया गया। तो राम सब्जेक्ट हम जानते ही हैं। अब यहां से देखिए, यही प्रेडिकेट है हमारा, ये पूरा क्या है, प्रेडिकेट है, यही हमारा प्रेडिकेट है। अब देखिए इज क्या है, वर्ब है ना, इज हमारा वर्ब है। अब ये हो सकता है आपका हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वर्ब में सब आ जाएगा, क्योंकि वर्ब कई प्रकार है। अब जेंटलमैन देखिए, इसमें क्या है आपका, क्या ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या कह सकते हैं इसको हम, कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ ऑब्जेक्ट में देखिए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। अब समझे कैसे कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए जब जो है वर्ब को कोई पूर्ण करे, यानी जब किसी क्रिया के अर्थ को कोई पूर्ण करता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, पूरक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब किसी वर्ब के अर्थ को पूर्ण करने के लिए कोई शब्द लगाया जाता है उसी को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। देखिए जैसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लिखा है राम इज अ बॉय। ये देखिए राम एक लड़का है, मान लीजिए राम इज अ बॉय, ठीक। अब राम क्या है, इज, राम है, क्या है राम, राम एक लड़का है, लड़का कह दिया गया। तो बॉय क्या हुआ यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट हुआ, किसके लिए, इज के लिए। अर्थ किसका पूरा कर रहा है, राम का, यानी कि जो वर्ब है इज, इसके अर्थ को कौन पूरा कर रहा है, सब्जेक्ट रिलेशन करके देखा जाए तो बॉय। राम क्या है, क्या कहने जाएगा, राम क्या है, एक लड़का है, तो लड़का क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ। ये समझ में आ गया था ना, ये क्या हुआ हमारा, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक। अब चलिए पढ़ते हैं, तो और आगे थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, इधर बेसिक था। देखिए इसका और डीप में क्या पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। देखिए जैसे वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक।
अब वर्ब में हमने आपको बताया कि दो प्रकार हो सकता है वर्ब का। एक तो हमारा हो सकता है क्या, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा होता है मेन वर्ब। क्या होता है, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। देखा आपने, जैसे भी इज लगा रहे तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अगर इधर इज रनिंग, इज गोइंग, इज राइटिंग, तो राइटिंग में क्या है, सब मेन वर्ब। ठीक, इसी प्रकार देखते हैं ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होता है। जैसे ऑब्जेक्ट प्रकार कौन सा होगा, एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, अब लाइन पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट में क्या है, देखिए इसका जानने का तरीका क्या है, ये हमेशा इज, एम, आर, वाज, वर प्लस फिर क्या है, कोई वर्ड दिया रहेगा तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मतलब कि जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो इज के बाद क्या है, गुड बॉय आया। ही इज अ बॉय, इज के बाद क्या है, बॉय आया। तो मतलब कुल मिला के इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, लिंकिंग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं इसको। ये कौन सी कहलाती है, लिंकिंग ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। ठीक है, लिंकिंग ऑक्सिलरी वर्ब है ये सब। ये पढ़ाएंगे, वर्ब पढ़ाएंगे, आपको कॉलेज पढ़ाएंगे। प्राय जो है इज, एम, आर, वाज, वर के बाद ही जो है ये शब्द आते हैं जो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। ये भी तीन प्रकार की वर्ब हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में, अभी इसको एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करते हैं, एक हल्के बता रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, जैसे डू, डीड, डज। ठीक, डू वर्ब में हैव वर्ब क्या है, हैज, हैव। ठीक है, बी वर्ब क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर। और आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है कैन, कुड में, माइट, शैल, शुड, मॉडल में। ठीक है, ये आपको बताएंगे बाद में हम। ये ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब क्या है, जैसे राइट है, स्टैंड है, टीच है, लाइक है, इस चीजें जो है मेन वर्ब है। अब बात करते हैं प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट। बात अभी सब पहचानी कैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे है। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो कि हम क्या शब्द से बताएं, जैसे कि राम ने क्या पढ़ाया, राम ने इंग्लिश पढ़ाया, तो इंग्लिश क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जिसको हम व्हाट लगा करके आंसर पाए वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स होती है, ये हमेशा क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है। ठीक है, ये हमेशा लगभग जान लीजिए नॉन लिविंग थिंग्स कही जाती है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हुज लगा के, किसको पढ़ाया गया, राम ने किसको पढ़ाया, राम ने तुमको पढ़ाया, यू जैसे आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है ये। और ये हमेशा क्या होता है, लिविंग थिंग्स होता है। मतलब मोस्टली केसेस में आपको लिविंग थिंग्स मिलेगा, एक्सेप्शन में हो सकता है मतलब कुछ मिल जाए आपको, लेकिन 95% आपको यही मिलेगा, लिविंग थिंग्स रहेगी आपकी। ठीक है, लिविंग थिंग्स रहेगी और नॉन लिविंग होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल देख समझते हैं हम। एग्जांपल में कैसे समझेंगे, जैसे लिखा रहे आई टीच यू इंग्लिश। क्या लिखा है, आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसे लिखा है। अब देखिए टीच तो वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, तो यानी आई टीच यू इंग्लिश में आई सब्जेक्ट है, बाकी सब तो प्रेडिकेट हो गया। पहला चीज तो प्रेडिकेट में ये वर्ब हो गया हमारा टीच, उसके बाद यू जो है ऑब्जेक्ट है और ये भी इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। अब बताया दो ऑब्जेक्ट कैसे हो गया, तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझेंगे, एक ऐसे जो हुज से लगाया जाए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हुज से। जैसे हुज टीच यू, किसको तुम पढ़ाते हो, मतलब कि हुज टीच इंग्लिश, इंग्लिश किसको पढ़ाते हो, हुज टीच इंग्लिश, किसको पढ़ाते हैं इंग्लिश, यू तुमको पढ़ाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया। लिविंग थिंग्स भी है, दोनों का आइडिया आया, तो लिविंग थिंग्स भी है ये, तो सबसे बड़ी चीज है लिविंग थिंग्स है, इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लिविंग थिंग्स होने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये इंग्लिश क्या है, नॉन लिविंग थिंग। देखिए समझाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्या पढ़ाए, मैं तुमको क्या पढ़ाता हूं, मैं तुमको क्या पढ़ाता हूं, क्या कहने जो आंसर है, क्या, इंग्लिश। ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया। तो आप कीवर्ड्स को ये पहचानने का तरीका कि जो लिविंग थिंग्स होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये चीज इस तरह से।
आई होप आपको यहाँ से सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। कॉम्प्लीमेंट पढ़ाई दी आपको, जैसे लिखा है ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, देखा ऐसे लिखा है। तो इज तो वर्ब हो गया, अ गुड बॉय ये क्या है, ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्यों, हमने कहा लिंकिंग ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जब कोई जो है वर्ड्स आते हैं या ग्रुप वर्ड आएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और उसकी अर्थ को पूर्ण करें, उसके वह क्या है, एक अच्छा लड़का है, वह क्या है, एक अच्छा लड़का है, इसको पूरा कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए से कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका पूरा। क्लियर हुआ इतना। और ये ऑब्जेक्ट बता दिया आपको, दो प्रकार का ऑब्जेक्ट। ठीक, इस प्रकार से आप इस वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, एक बार समझ में आए और जो है अपने आप सब आ जाएगा। आप इससे कोई भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे, कोई परीक्षा हो। ठीक है, थैंक यू क्लास।